हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए। जी दान दे, जी दान दे, भगती लाइन हर स्यों लैन मिलाए। शरण जो जन पर सो जन उदरन हा। संत की निंदा नानका बाहर बाहर अवतार। भलिया पुरुषां दियां यादां, भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया ते रहन गियां। भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया ते रहन गियां। भलिया पुरुषां दियां यादां। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਦੀਵੇ ਪੈ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਦੀਵੇ ਪੈ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਗਾਉਣਗੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਗਾਉਣਗੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਪੈਣਗੀਆਂ।
भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया ते रहणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां। जिंदगी दा सफर आदमी लिखिया जो करदा है, कड़िया जो फुटदा भी है जमिया जो मरदा है। जिंदगी दा सफर आदमी लिखिया जो करदा है, कड़िया जो फुटदा भी है जमिया जो मरदा है। हंजुआं दियां नदियां ना पर हंजुआं दियां नदियां ना पर हर एक लई बहणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया ते रहणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां। अपना सुख वारे जो अपना बिगड़े कारज दूजे दा सवारे जो। दुनिया की खातिर कोई अपना सुख वारे जो अपना बिगड़े कारज दूजे दा सवारे जो। उस दी नेकी दियां सिखरा उस दी नेकी दियां सिखरा ताहे ना टहणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया ते रहणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां। जिसदा सारा ही जीवन जिसदा लोकां लई हंडिया है, सारा ही जीवन जिसदा लोकां लई हंडिया है। नाम रखियो साधु रखियो नाम रखियो साधु रखियो नाम रखियो साधु रखियो रखियो गुरु गोबिंद कहो नानक वेखो जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। जिसने बड़ू साहब वालिया चानन ही वंडिया है, सारा ही जीवन जिसदा लोकां लई हंडिया है। जिसने बड़ू साहब वालिया चानन ही वंडिया है। सत्थां विच सदा ही बातां सत्थां विच सदा ही बातां उसे दियां पैणगियां भलिया पुरुषां दियां यादां दुनिया
दियां यादां यादां। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह है सुआओ, जन कै संग चितावे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जुगो जुग अटल गुरु गरीब निवाज, चवर छत्र तख्त सिंहासन के मालक। करुणा निदान कृपा दे सागर बख्शिंद बख्शनहार मेहरबान दयावान सतगुरु। गुरगद्दी पर विराजमान सुभायमान प्रकाशमान, जाहर पीर जगत गुर बाबा शब्द गुरु। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानन शब्द गुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, सतगुरां दी मिठी गोद अंदर निग मान रखी आनंद मान रखी। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु जी दे सत्कार विच दोवें हाथ जोड़ के सीस झुकाओ। रसना फतेह दे सिमरन नाल पवित्र करदे होए एक बार कहण ते सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्यों बुलावे त्यों बोला है स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतगुरां ने महान रहमत की है। सतगुरां दी अमृतमय बाणी दे बचन ने, ब्रह्म ज्ञानी छे जन भये, नानक जन प्रभ आप करे। गुरु दी रहमत सदका गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी नू विचार के, गुरबाणी नू हिरदे विच वसा के, जीवन विच कमा के इस ब्रह्म दे पसारे दा रूप हो जाने वाली आत्मा, ब्रह्म ज्ञान दी पदवी नू प्राप्त करने वाली महान आत्मा ब्रह्म ज्ञानी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरुष, उन्हां दी याद विच आपां सरबत माई पाई बड़े प्यार भावना नाल जुड़ मिल बैठे हां। महापुरुषां दी याद विच जिथे ए सालाना गुरमत समागम परिवार दे वल्लों, महापुरुषां दे परिवार दे वल्लों आप संगत दे सहयोग दे नाल प्यार भरियां संगतां दे उद्यम उपराले दे नाल इह समागम कीते जांदे ने। महापुरुषां दी याद विच उत्थे नाल दी नाल साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दा 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी आ रही है। अप्रैल महीने दे विच सतगुरु जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित भी यह महान गुरमत समागम हो रहे ने। वडभागी हां आपां सारे जो सतगुरां ने रहमत कीती है, दूरों नेड़ों चल के सतगुरां दे चरनां विच पहुंचे हां हाज़रियां भरन वास्ते। गुरु दरबार वालों आप जी आईयां होईयां सारियां संगतां नूं जी आया। अमृतमय गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। अति सत्कारयोग डॉक्टर साहब जी होना दे पासों बड़े सुलझे हुए विचार बचन महापुरुषां दी उपमा विचों अते बड़े सूझ वाले बचन उन्होंने आप जी नूं सरवण करवाए बड़े प्रेम दे नाल अते आप संगत ने भी आनंद माणिया। आओ कोई बहुत ज्यादा लंबा समा नहीं, यत्न करदे हां सीमित समय विच आपां सतगुरां दा बहुमुल्ला इतिहास प्यार भावना सहित साझा करके सतगुरां दे चरनां विच अपनी हाजरी मन करके लगवा सकीए। इतिहास दे दो पन्ने आप जी दे समक्ष अर्ज करन लगे हां। असीस प्रदान करो सरबत दा भला मंगदे होए प्यार सहित एक बार सारी संगत आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। महापुरुषां दी याद विच जिथे गुरमत समागम ने सतगुरां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित भी गुरमत समागम ने। महापुरुषां दी उपमा परिवार आप जी ने सरवण कीती है। जमाना साध संगत उन्हां नूं ही याद करया करदा है जेड़े कुछ मनुखता दी खातर करके जाण। आम तौर ते मनुख जन्म लैंदा है अपने मां बाप दे भागी, जिउंदा है अपने करके, मर जांदा है अपनी संतान दी खातर। संसार उत्ते पैदा होने वाली बहुती दुनिया दे जीवन का मकसद केवल ते केवल घर दी चार दीवारी विच इतना कुछ है। मनुख ने जन्म लिया अपने मां बाप दे भागी, जिउंदा रहा अपने करके, अखीर मर गया वो कमाउंदा जतन करदा काम करदा अपनी औलाद दी खातर।
ते केवल उन्होंने औलाद ही फिर चेते रखा करती है, वह भी थोड़ा समा बाद विच भुल जाया करते हैं। ते साध संगत जेडे लोग करदी चार दीवारी तो बाहर होके, नगर तो उपर उठ के, इलाकों तो उपर उठ के, देश तो उपर उठ के मनुखता की खातर जो जिउंदे ने, अपना आप मनुखता की खातर कुर्बान करन, जिन्हां दा एक एक श्वास मनुखता वास्ते, प्रभु दे वास्ते, उस आकार पुरख की बंदगी वास्ते ते मनुखता नूं प्यार मुहब्बत का संदेश दिंदियां जिन्हां दा सारा जीवन गुजरे, जेड़े मनुखता की खातर जीन, मनुखता खातर अपना आप कुर्बान कर देन, उन्हां दे तुर जाण तो बाद उन्हां नूं मनुखता फिर चेते करया करदी है। भावें किसी दी उन्हां नाल किसी दी खून की सांझ होवे, वो भी याद करदा है, ते जिन्हां नाल उन्हां दी सतसंगत की सांझ बन जाए, जिन्हां नाल उन्हां दी शब्द दी विचार की सांझ बन जाए, वो भी संगतां चेते करदियां ने। जिवें जिवें फुल दी खुशबू फैलदी है, उसे तरह रब दे प्यारियां दी महिमा जिथे जिथे पहुंचदी है, उन्हां दे गुणां दी महक जिथे जिथे पहुंचदी है, प्यार वाले फिर उन्हां नूं सदा रहिंदी दुनिया तक चेते करदे ने। सतगुरां ने गुरबाणी विच कहा, नाम रखियो साधु रखियो, रखियो गुरु गोबिंद कहो नानक एहो जगत में किन जपियो गुरमंत, चेते केवल उन्हां नूं कीता जांदा है जेड़े दूसरिਆਂ दी खातर कुछ करके जाण। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरां दा प्रकाश अप्रैल महीना सन 1621 ईस्वी श्री अमृतसर साहिब जी की धरती, मेरी पीरी दे मालिक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी के गृह विखे माता नानकी जी की पावन पवित्र कुख तो 9वें पातशाह जी ने अवतार धारिया। उन्होंने अपने जीवन की पहली लड़ाई, पहली जंग सन 1634 ईस्वी दे विच लड़ी। उस वक्त 13.5 साल की उम्र है। लड़ाई लड़ी और जित हासिल की, जेड़ी 6वें पातशाह जी की जंग पैंदे खान नाल होई, जिहदे विच लाहौर दरबार वालों 75,000 फौज चढ़ के आई। 6वें पातशाह जी ने वह जंग जीती। उस जंग विच सतगुरु पातशाह जी के साहबजादे, जिन्हां नूं आपां सत्कार नाल धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरु कहंदे हां, उन्होंने बड़ी बहादुरी नाल इस जंग विच योगदान पाया, लड़े। इतिहास कहंदा है कि प्रकाश वेले उन्हां दा नाम त्यागमल रखिया गया, पर जदों उन्होंने सन 1634 दे विच 13.5 वरियां दी उम्र विच जंग लड़ी ते जीती, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने प्रसन्न होकर आख्या, तुहानूं तेग चलाउण विच बड़ी मुहारत हासिल है, तुसी तेग दे धनी हो, अज तो बाद तुहानूं तेग बहादुर दे नाम नाल संगत जाणिया करेगी। बहादुर शब्द उन्हां दे जीवन विच आया। 3 शख्सियतां नूं बहादुर दा खिताब साध संगत इतिहास विच दिता गया। 3 शख्सियतां नूं, एक जदों असीं इतिहास पढ़दे हां बाबा बिधि चंद साहिब, उन्हां नूं असीं बहादुर बाबा बिधि चंद कहंदे हां। एक ते उन्हां दे नाम दे नाल बहादुर शब्द आया है, बिधि चंद सीना गुरु का सीना, पाओ भगत लीना जो वर मंगया सो वर दीना, कदे कमी ना। असीं उन्हां नूं इतिहास विच बहादुर बाबा बिधि चंद साहिब कहंदे हां। ये सतगुरां ने आप खिताब दिता है। एक बहादुर दा खिताब 9वें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज नूं प्राप्त होया करतारपुर दी जंग जितण तो बाद। 6वें पातशाह जी ने आप तेग बहादुर दा खिताब बख्शिश कीता। उस तो अगे एक बहादुर दा खिताब, जेड़ी लड़ाई अज असीं लड़ रहे हैं दिल्ली दियां सरहदां ते बह के, किसानी दी, जमीन दी, खेती दी, किसानी दी लड़ाई, इन्हां जमीनां दे मालिक सानूं बनाउण वाले सन खालसा राज दे पहले बादशाह कलगीधर पातशाह जी दी खालसा पंथ वास्ते प्रथम चोण बाबा बंदा सिंह बहादुर। उन्हां नूं संगतां प्यार नाल बाबा बंदा सिंह कहंदियां ने। बहादुर दा खिताब उन्हां नूं कलगीधर पातशाह गरीब नवाज पातशाह जी ने बख्शिश किया है। खालसा पंथ वालों भी उन्होंने यह मान प्राप्त होया, बहादुरी की, खालसा राज कायम किया। महाराज ये खालसा पंथ वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर का खिताब उन्होंने प्राप्त होया, बहादुर बाबा बंदा सिंह, बहादुर बाबा बिधि चंद साहिब, बहादुर बाबा बंदा सिंह, इस तरह धन गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने भी संगत इस नाम नाल याद करदियां ने। समा अपनी चाले चलदा है। 26 साल 9 महीने 13 दिन बाबा बकाला साहब जी की धरती ते 9वें पातशाह जी ने भारी करी तपस्या, वड्डा भाग हरसियों बन आई। बंदगी तो बिना साध संगत कुछ भी नहीं। महापुरुषों की आप याद में जुड़ मिल बैठे हाँ। बड़ी वड्डी बंदगी, बड़ा वड्डा जप तप उन्हां महापुरुषों का लगातार वाहिगुरू का सिमरन करते रहना। 1.25 लाख मूल मंत्र दे पाठ करना, 1.25 लाख जपजी साहब जी दे पाठ नेम नाल कर देने। प्रण कर लेना भी 1.25 लाख पाठ जपजी साहब जी का मन मार के करना है। सत्संग तो उन्होंने गुरबाणी नूं पढ़िया, जपिया, कमाया
ते कवि भाई संतोख सिंह जी कहते ने श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार, श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार, तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। उन्हां दे चरणां ते सिर धर के नमस्कार है जिन्हां ने शब्द नूं जप के कमाया है। साध संगत समा अपनी चाले चलदा है। सन 1665 दे विच मार्च का महीना है, सन 1665 ईस्वी प्रगट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब गुरगद्दी ते विराजमान होए ने। बाबा बकाला साहब जी की धरती ते गुप्त रूप में महाराज अगस्त का महीना 1664 नूं गुरगद्दी ते विराजमान होए ते प्रगट रूप में जदों भाई मक्खन शाह आया गुरु लाधो रे दा होका जिन्हें दिता है, उदों महाराज प्रगट रूप में मार्च 1665 में गुरगद्दी ते विराजमान होए। सतगुरु पातशाह बाबा बकाला साहब जी तो चले श्री अमृतसर साहब हुंदे हिमाचल दीयां पहाड़ियां दे विच महाराज ने एक नगर वसाया है, उसका नाम है चक नानकी। इत्थे कार सेवा आरंभ करके महाराज हिंदुस्तान दे वख-वख शहरां विच सिक्खी दा प्रचार करते हुए भुलियां पटकियां रूहां नूं निरंकार नाल जोड़दे महाराज चलदे चलदे पहुंचे ने असम दे विच। असम दे विचों दी साध संगत एक दरिया लंघदा है, ओदा नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र दरिया दे कंढे ते एक शहर है, उसदा नाम है धुबरी। संगतां नूं धोबड़ी भी कहदियां ने ते प्यार नाल ओनूं श्री धोबड़ी साहिब भी कहा जांदा है। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिथे गुरु के चरण पै जान उस जगह नूं सत्कारिया जांदा है। धोबड़ी साहिब वो स्थान है जिथे धन गुरु नानक देव साहब जी दे भी चरण पे सिक्खी दा बूटा पहले पातशाह ने उत्थे लाया ते नौवें पातशाह उस बूटे नूं मुहब्बत दा पानी पाउण वास्ते हरिया भरिया रखण वास्ते ओनूं वाधा फुलदा रखण वास्ते महाराज आसाम दी धरती ते गए ने। बैठे ने महाराज धोबड़ी साहिब वाले स्थान उत्ते एक बड़ी वड्डी लड़ाई उस वक्त दिल्ली दरबार अते असम दरबार दे विचाले चल रही है। जिद्दां दी लड़ाई साध संगत भारत अते पाकिस्तान दे विचाले जम्मू कश्मीर नूं लैके चल रही है। जिवें कश्मीर दा मसला अज तक हल नहीं होया, मसला साध संगत कोई भी एडा वड्डा नहीं होया करदा कि जिहड़ा हल ना होवे। ओदे वास्ते चंगे विचारां दी चंगे सुहिरद इरादे दी लोड़ होया करदी है। पर जिमें सियासत के अधीन 73-74 साल बीत गए, हजारां मावां दे पुत्र इस लड़ाई दे पेट चढ़ गए, किन्ने घरां दे चिराग बुझ गए, किन्नियां मावां दे अखां दे हंझू सुक गए अपने बच्चों नूं चेते करदियां करदियां, और उन्हां दे पुत्र मैदाने जंग में शहीद हो गए, वापस नहीं आए। जिमें यह लड़ाई का अज तक कोई हल नहीं निकल रहा, इसे तरह एक लंबी लड़ाई असम ते दिल्ली दरबार दे विचाले चल रही है जिहदा हल नहीं सी कोई निकल रहा। पर जेड़ी लड़ाई हजारां दी तादाद विच मावां दे पुत्र अपनी आगोश विच लै बैठी सी। दया दे घर विच आए नौवें सतगुरु हजूर ने आख्या बड़ा बेदोशियां दा खून डुल रहा है, बड़ा वड्डा संताप धरती हंडा रही है। महाराज ने दोनों धरियां दे आगुआं नूं अपने कोल बिठाया, दोनों धिरां दे आगुआं नूं कोल बिठाया। हजूर ने नाम दे छट्टे मारे, उन्हां दे दिल विच बलदी होई बदले दी अग ईरखा दी अग महाराज ने ठंडी कर दी, शांत हो गए। उन्हां ने फैसला महाराज उत्ते रख दिता, दाता जो तुसी फैसला दोगे सानू मंजूर है। महाराज ने साझा फैसला दिता, सारियां नूं प्रवान हो गया, जकारे छड़ दिते गए, सुलह हो गई, शांति हो गई। दहाकियां तो चलदी आ रही लड़ाई महाराज ने चंद मिनटां दे विचों निबेड़ दित्ती। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। रब दे प्यारे जिथे भी जांदे ने बाणी दा वाक है, जिथे जाए बहिए भला कहिए। वो मनुखता विच प्यार मुहब्बत दा एकता दा संदेश उपदेश दिया करदे ने। साध संगत उस वक्त 5 लाख मिट्टी दियां ढालां पा के सतगुरु वास्ते एक उच्चा थड़ा तैयार किया गया। यह थड़ा किन्हां ने बनाया है? जेड़ी फौज ने मैदान विच लड़ लड़ के मरना सी, उन्हां ने आख्या दाता तुसीं आए ते साडियां जानां बच गईयां, नहीं ते साडे आगू इन्ने सियाणे नहीं सी कि कोई चंगा फैसला लेके लड़ाई दा कोई सिट्टा कढ दे। महाराज इन्हां दे हुक्म विच असीं मारे जाना सी, तुसीं आए असीं बच गए। महाराज इसलिए असीं तुहाडे शुकराने वजों एक थड़ा तैयार कीता है। 1 लाख फौज ने 5 लाख मिट्टी दीयां ढालां पा के उच्चा थड़ा तैयार कीता, महाराज नूं ओहदे उत्ते विराजमान करवाया। नाल उन्हां ने जपजी साहिब जी दीयां 2 तुकां पढ़ियां, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ
ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। दाता तुहाडे फैसले वड्डे ने, तुहाडा ना वड्डा ते तुहाडा न्याय वड्डा है। इसलिए दाता उच्ची जगह उत्ते आप जी विराजमान होवो। महाराज धोबड़ी साहब उच्चे थां उत्ते विराजमान होए, वो थड़ा अज भी है। संगतां उत्थे दर्शन दीदारे करदियां ने। महाराज दा दरबार सजिया होया जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तखत उत्ते बैठे ने, इदां नौवें पातशाह बैठे ने। ते जिवें आप जी संगतां देवतियां वांग समाधियां लगा के बैठे हो, इदां सतगुरां दे चरणां विच संगत बैठी है। पटना साहिब की धरती तो एक सिख प्यारा चल के आया है, ओदे चेहरे उत्ते अंतां दी खुशी है। ओदे गल विच पल्ला पाया ते ओने हाथ जोड़ के आख्या, दाता तुहानू मुबारक होवे, सतगुरु तुहानू वधाई होवे, तुहाडे घर विच साहबजादा प्रगट होया। आप जी दे घर विच पुत्र ने जन्म लिया। जदों शब्द उस सिख ने पटना साहिब तो आके महाराज नू सुनाए, हजूर दा हिरदा प्रसन्न होया, हाथ जोड़े। हजूर ने आख्या, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। हजूर ने कहा, जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मह लिखिया तुर का। अकाल पुरख दा शुकराना कीता। महाराज ने कुछ समा अकाल पुरख दे शुकराने विच शीश झुकाए रखण तो बाद संगत नाल विचार कीती, वार्तालाप कीती। महाराज ने कहा, संगत जी लगभग 34 वरियां दे बाद साडे घर विच साहबजादे ने जन्म लिया है। सन 1632 ईस्वी दे विच नौवें पातशाह जी दी शादी हुई। जलंधर दे नेड़े सतसंगत करतारपुर है। करतारपुर दे रहन वाले भाई लालचंद जी दी सुपुत्री गुजरी जी दे नाल सतगुरां दी शादी। 11.5 साल दी उम्र सी उस वक्त 1632 ईस्वी जदों हजूर जी दी शादी हुई। ते दसंबर 1666 उस दी 7वीं 1723 बिक्रमी नूं कलगीधर पातशाह जी दा प्रकाश होया। लगभग 34 सालां दे बाद नौवें पातशाह जी दा हिरदा बड़ा प्रसन्न है, चेहरे उत्ते खेड़ा है, आनंद है। ते सतगुरु ने आख्या, 34 सालां दे बाद साडे घर विच औलाद ने जन्म लिया है, साहबजादा प्रगट होया। इह गल सुणदियां सार एक राजा बैठा है सतगुरां दे चरणां विच, ओदे कालजे दा रुग पार आया, ओदा गल पार आया ते अखां विचों शम शम करदे हंझू बह तुरे। साध संगत कई बार मनुख शब्दां नाल ओ कुछ नहीं कह पाउंदा जो ओदियां अखां दे हंझू बयान कर जाया करदे ने। जानी जान दाते ने वेख्या भी राजे दे अखां दे हंझू एदे दिल दा कोई दर्द बयान कर रहे ने। दाते ने आख्या, ए राजन ए गुरु नानक दा दरबार है, इत्थे आके अगर कोई रोवे ओदे अखां दे हंझूआं नूं गुरु पानी समझ के अजाई नहीं जान दिंदा, ओनू मोती समझ के ओदी कीमत पा दिंदा है। संगत विच आके गल दिल विच नहीं रखनी चाहिए, जो भावना है उठ के कह दियो। संगत विच रब वसदा है, संगत विच कीती अरदास व्यर्थ नहीं जाया करदी। सतगुरु ने दिलासा दिता। गौरीपुर दा राजा राम राय उठ के खड़ा होया, ओदी घरवाली रानी स्वर्णमती नाल है। गल पल्ला पाके अपने दिल दा दर्द महाराज नौवें पातशाह जी नूं इउं सुना रहे ने। राम राय ने आन के राजे राम राय ने आन के दिती गुरां नूं अर्ज गुजार
महल माड़िया बंगले मना के थक गया कर दी बड़ा लाचार, चिंता कर दी बड़ा लाचार। तू है जग ते ओट ने ओटियां दी, तू है जग ते आस ने रासियां दी। तेरे चरना ते आन के डिग्या ओट छड्ड के सारियां पासियां दी। टहके आत्मा इथे उदासियां दी, तेरे अमृती सोम्यो हर वेले मिट जाए प्यास प्यासियां दी। कर दी बड़ा लाचार सोना लाल बख्श के नूर जी। सोना लाल बख्श के नूर जी साडे कारज देओ सवार, साडे कारज देओ सवार। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। सतगुरां दे दरबार विच आया है राजा चल के, थोड़ा जिहा बेस करे इनू छेड़ियो ना। सतगुरां दे दरबार विच राजा चल के आया ते गल विच पल्ला पाया, अखां विच जल है। बेनती कर रहा है सतगुरु पातशाह जी नूं, दाता तुहाडी रहमत सदका घर विच किसे पदार्थ की घाट नहीं। तुहाडा बख्शिया राज भाग है, माया धन दौलत है, तंदुरुस्ती है, अहलकार नौकर चाकर ने, सारा कुछ है। पर गरीब नवाज घर विच सानू कोई मां बाप कहने वाला नहीं, औलाद नहीं। ते गरीब नवाज पातशाह आप जी जानते हो, जिन्ना चिर तक मनुख जिउंदा है उन्ना चिर तक ओदियां आसां ओदियां उम्मीदां ओदे अंदर जिउंदियां ने। दाता साडे मन विच इच्छा है कि साडे घर विच औलाद होवे, सानू कोई मां प्यो कहण वाला होवे, इस राज भाग दा जमीन जायदाद दा कोई वारस होवे। गरीब नवाज इस आस विच असीं ओ किहड़ा थां है जिथे नहीं गए। बड़े बड़े धार्मिक स्थानां ते असीं चक्कर कट्टे, हवन कराए, दान पुण्य कीता। जे किसी ने कहा भी हजारा पौड़ियां चढ़ के फलाने पहाड़ की चोटी ते जाके मंदिर है, उत्थे मत्था टेक के आओ, टल खड़का के आओ,
ਜਿਹੜਾ ਧੌਂਕਲ ਦਾ ਟਲ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हर प्रकार का यत्न किया भी साडे ते खुदा मेहरबान हो जाए, साडी संसार नाल सांझ बन जाए। सत्संगत कोई विरला विरला रब दा प्यारा महापुरुष होएगा जिन्हें अपने मन नूं मार लिया, जिहदे अंदरों आसां उम्मीदां कामनावां जां भावनावां उहदे अंदरों मुक गईयां होण, भी जिन्नों इच्छा ही कोई ना रही होवे। वरना जिन्ना चिर तक इंसान संसार उत्ते जिउंदा है, कोई ना कोई इच्छा उहदे मन विच रिहा करदी है। इच्छा दिल विच होनी कोई माड़ी बात नहीं। गुरु के चरणों में आके इच्छा प्रगट करिए ते सतगुरां दी बाणी दा वाक है, इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना। सतगुरु इच्छावां दी पूर्ति करन विच समर्थ ने। आख्या दाता असीं चाहुंदे हां भी तुसीं रहमत करो, साडी संसार नाल सांझ बन जाए। आस उम्मीद सानू कोई रही नहीं, जिंदगी दी अद्धी उम्र बीत गई है। महाराज आसा उम्मीदां दिल विच नहीं रहियां, बड़िया थावां ते जाके अरदासां कीतियां, किते रब ने साडी फरियाद नहीं सुनी। अखीर असीं यही मान लिया भी साडे कर्मां विच ही नहीं, साडे लिखिया ही नहीं। पर सतगुरु तुहाडे दरबार दी शोभा सुनी है भी महाराज तुसीं कर्म विधाता हो, तुसीं लेख लिखदे हो। जिहदे भागां विच दरगाह विच ना लिखिया होवे तुसीं इत्थे लिखदे हो। ये गुरु नानक दा इतिहास जानदे ने, गुरु नानक दे घर दी वडियाई जानदे ने। इन्हां ने इतिहास दी बात जिक्र पाई दाता, किते चब्बे पिंड दी रहन वाली सुलखणी तुहाडे पिता गुरदेव सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दे चरणां विच आई। उन्हें अरदास कीती, उन्हें एक दी अरदास कीती, दाता मेरा दे घर विच आके सतपुत्रां दी दात उहदी झोली विच पाई, साडी झोली विच एक ही दात पा दिओ, साडी संसार नाल सांझ बन जाए। सत्संगत अरदास करन वाले दी भावना तय करदी है कि ओहदी आस्था किन्नी क वड्डी है, विश्वास किन्ना क वड्डा है। लेकिन अरदास बहुत लोग करया करदे ने, आस्था विश्वास किसी विरले विरले दे कोल होया करदा है। एक बार कुछ पतवंते पिंड दे इकट्ठे होके खेतां दे विच चले गए, आसमान वाल मुंह करके अरदासा करन लग पे। सारा पिंड खेतां विच खड़ा है, मुंह उन्होंने आसमान वाल कीता होया है। एक साधु महात्मा कोलों लंघ रहा है, उन्हें आवाज दे के आख्या पिंड वाले हो खेतां विच खड़े हो, की कारण है? आखन लगे बाबा मीह पै नूं बड़ा चिर हो गया, अरदास करन वास्ते आए हैं भी मीह पै जाए। महात्मा ने आख्या ठीक है तुसीं अरदास करन आए हो, तुहाडी खुदा सुनेगा, मीह पै जाएगा, पर तुहाडियां छतरियां कित्थे ने? पिंड वालियां ने आख्या बाबा जी छतरियां की करनियां ने? साधु महात्मा ने आख्या जे तुहाडी अरदास सुन के हुणे मीह आ गया तुसीं भिज जाओगे, तुहानूं अपने बचाव वास्ते छतरियां ते लैके आउणियां चाहीदियां सी ना, छतरियां तुहाडे हत्थ विच दिसदियां नहीं। ते एक मुखी सज्जन अगे होके आखन लगा महात्मा जी अजे ते अरदास ही करन आए आ, मीह दा की पता भी पैना कि नहीं पैना, एवें पहला छतरियां चुकी फिरिए। ओदे जदों ये शब्द कहे महात्मा ने आख्या तुहाडे दिल विच विश्वास ही नहीं, तुहाडे मन विच जे शब्द कहे भी मीह दा की पता पैना कि नहीं पैना, एवें पहला छतरियां चुकी फिरिए। जे तुहाडे हत्थ विच छतरी हुंदी तुहाडे अटल विश्वास की निशानी होनी सी भी तुसीं अटल विश्वास लैके आए हो। अगर तुहाडे हत्थ विच छतरी रब नूं दिसदी ते मीह पै जांदा, पर तुहानूं उहदे उत्ते विश्वास ही कोई नहीं। जदों तुहाडे दिल विच प्रतीत ही नहीं, नानक जन मन की प्रतीत नहीं से क्या कथे ज्ञान है। महाराज ने कहा जिन्हां नूं अपने मन दा ही भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, उन्हां नूं किवें बख्शिश प्राप्त हो सकती है? अरदास करन दे नाल नाल विश्वास बड़ा वड्डा साध संगत जरूरी है। राजे ने बड़ी निमरता नाल बेनती की, सतगुरु तुहाडा कहा दरगाह तक चलदा है, करो कृपा साडी संसार नाल सांझ बन जाए। राजे दे अखां विच जल, उन्हें गोडे अपने जमीन ते लाए, गर्दन झुकाई, सिर अपना महाराज जी दे गोडियां उत्ते रख दिता है। महाराज तख्त उत्ते बैठे ने, दया दे घर विच आ गए सतगुरु, हजूर नूं ओहदे अखां दे हंझुआं उत्ते दया आई। ये गुरु नानक दा दरबार है, प्यू दादे का खोज ठक जाना ता मेरा मन पाया निदाना। इस दरबार तो कोई खाली नहीं जाता। हजूर दे हाथ विच एक छाप है, गुरु घर दी मोहर है। महाराज ने दया दे घर विच आके राजे दे मत्थे नाल छुहा दित्ती। राजे दे मत्थे उत्ते मोहर लाउंदे होए आखिया दाता ने राजा उठो, अपनी अखां दे हंझू पूंज लवो, गुरु नानक दा घर तुहाडे ते त्रुट पिया, असीं बचन दिंदे आ तुहाडी संसार नाल सांझ जरूर बनेगी, तुहानूं मां बाप कहण वाला जरूर होएगा। असीं बचन करदे आ भी तुहाडे घर विच पुत्र पैदा होएगा, शुभ गुणा नाल निवाजिया होएगा, गुरु नानक दे घर दी रहमत होएगा।
राजा ते रानी ने सुनदियां सार उन्हां दे चेहरे तो गमी दे बदल उड़ गए, खुशी आ गई। दाता सतगुरु दा बार-बार शुकराना कीता, संगत ने उठ के सतगुरां नूं मत्था टेकिया, धन्नवाद कीता दाता तुसी दरबार उत्ते आए होए श्रद्धालुआं दी भावना पूरी कीती। राजा ते रानी ने शुकराना कीता, दया दे घर विच आके सतगुरु ने बचन कर दिते ने। हुण इस तों अगे राजे रानी ने जिहड़ी बेनती कीती है वो बड़ी विचार अधीन है। आख्या दाता किते ना होवे कि दात सानू इस घर विचों प्राप्त हो जाए ते साडे मन विच शंका आ जाए कि जिहड़ी दात किते होर धार्मिक स्थान ते अरदास कीती ना प्रवान हो गई होवे, किते होर ना अरदास रब ने साडी सुनी होवे, होरों ना किते दात प्राप्त हो गई होवे, अरदास किते होर ना प्रवान हो गई होवे। बड़े थां असीं अरदासां कीतियां ने, सुखना सुखियां ने, बड़े थावां ते न्याजां मंडियां ने, दान पुण्य कीते ने। साडे मन विच विश्वास ये होना चाहिए कि अरदास गुरु नानक दे घर विच ही प्रवान होई है ते दात इत्थों मिली है, ये विश्वास साडा बने। महाराज ने कहा असीं जानते हैं कि तुसीं बड़ियां थावां ते दुआवां करके अखीर इस घर विच आए हो। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। महाराज ने कहा असीं जानदे सी कि तुसीं बड़ियां थावां तो दुआवां करके आए हो। महाराज ने कहा इसे वास्ते असीं आ गुरु घर दी मोहर तुहाडे मत्थे नाल छुहाई है। राजा मोहर दी खासियत यह हुंदी है, मोहर लाई किसे होर पेपर ते जांदी है पर मोहर दा निशान दूजे पेपर उत्ते पिया करदा है। साध संगत आप जी ने स्याही वाले पेज देखे होणगे। आम तौर ते सरकारी दफ्तरां दे विच अज भी कामकाज उदां कीता जांदा है, जदों किते कोई पेपर लिखिया जांदा है ते एक स्याही वाला पेज उस कागज दे नाल रख लिया जांदा है, लिखिया दूसरे पेपर ते जांदा है, जेड़ा निशान है वो दूसरे पेपर ते पै जाया करदा है। एक वाइट पेपर रख लिया जांदा है, एक स्याही वाला पेज रख लिया जांदा है, लिखिया दूजे पेपर ते जांदा है ते जेड़ा निशान है वो दूसरे पेपर ते पिया करदा है। स्याही दे कार्ज विच इदां हुंदा है। महाराज ने कहा इसे तरह असीं मोहर जेड़ी तुहाडे मत्थे नाल छुहाई है, ये छुहाई तुहाडे मत्थे नाल है पर राजा इहदा निशान तुहाडे मत्थे ते नहीं पेगा। जेड़ा पुत्र तुहाडे घर विच पैदा होएगा ओहदे मत्थे उत्ते इस मोहर दा निशान तुर दरगाह तो लग्या होएगा। महाराज ने कहा गौर नाल इस मोहर दे दर्शन करो, ये मोहर असीं छुआई तुहाडे मत्थे नाल है, निशान तुहाडे मत्थे ते नहीं पेगा। जेड़ा पुत्र तुहाडे घर विच पैदा होएगा ओहदा मत्था देख लेना, ओहदे मत्थे दे सज्जे पासे उपरले पासे नूं मोहर लगी होएगी ते विश्वास कर लेना वेख के कि दात गुरु नानक दे घर विचों प्राप्त होई है। मोहर छुआई तुहाडे मत्थे नाल है पर निशान ओहदे मत्थे उत्ते पेगा जेड़ा पुत्र तुहाडे घर विच पैदा होना है। जदों ये शब्द सुने संगत हैरान हो गई, राजा ते रानी परिवार हैरान हो गया। सतगुरु दा शुकराना करते हुए चले गए ने वापस। समा अपनी चाले चलता गया। महाराज आनंदपुर साहिब आए, सिੱਖੀ दा प्रचार करने विच रुझे हुए ने। उधर वाहिगुरु ने रहमत की, उधरे माहिया किया निवास, माता कै मन बहुत विगास, गुरबाणी दा वाक है। रानी स्वर्णमती दी कुख नूं भाग लगे, उन्हें वाहिगुरु दा शुकराना किया, बंदगी की, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बने आई। कोई भी संत पैदा हुंदा है, कोई महात्मा महापुरुष दानी भगत सूरमा पैदा हुंदा है, साध संगत ओदे जप तप दे पिछे मां बाप दी कमाई बंदगी जरूर होया करदी है। मां बाप दी बंदगी दी बदौलत ही उस घर विच कोई दानी जां कोई सूरमा जां कोई भगत संत महात्मा पैदा होया करदा है। मां बाप दी पिछली कमाई जरूर होया करदी है। मां ने बंदगी कीती, सिक्का सिकदियां सोचा सोचदियां ओ वड भागी दिन आया जिस दिन अमृत वेले दे समय रानी स्वर्णमती दी कुख तो एक पुत्र ने जन्म लिया है। रानी स्वर्णमती ते राजा राम राय नौवें पातशाह जी दा बचन इन्हां नूं चेते आया कि पुत्र दे मत्थे दे दर्शन कर लेना। जदों इन्हां ने अपने घर विच पैदा होए पुत्र दे मत्थे दे दर्शन कीते, ओदे मत्थे उत्ते गुरु घर दी मोहर जिहदे उत्ते एक ओंकार उकरिया होया है, ओ मोहर चमका मारदी पई है। हैरान हो गए कि तुर दरगाह तो निशान गुरु दे बचन सदका लगे है। ये दात गुरु नानक दे घर दी है। अपने पुत्र दे चरण फड़े, जी आया क्या, तू दात गुरु नानक दे घर दी है पुत्रा, असी तेनू जी आया कहंदे हां। नौवें पातशाह जी दा शुकराना कर रहा है परिवार। राज महल विच शहनाइयां वजियां, इलाके भर दे लोग, सारी रियासत दे लोग, की अमीर ते की गरीब इस परिवार नू वधाइयां देण वास्ते पहुंच रहे ने। आओ तकीए जरा ए परिवार नौवें पातशाह जी दा शुकराना क्यों कर रहा है।
किरपा करी अकाल ने शुभ समा सुहाया। किरपा करी अकाल ने शुभ समा सुहाया। सुंदर डलका मारदा बेटा प्रगटाया। सुंदर डलका मारदा बेटा प्रगटाया। राम राय नू चढ़ गया सीचा सवाया। राम राय नू चढ़ गया सीचा सवाया। ओदा नाम रतन चंद रख के दिल नू हर खाया। नाम रतन चंद रख के दिल नू हर खाया। लोकी देन मुबारका, लोकी देन मुबारका, कुदरत दी माया। सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उधरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत पिगास। जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब में है लिखिया तुर का। खुदा करता है मंजूर दुआ जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, ये मुश्किल से होती है। जो बात दवा से नहीं होती, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है, तो बात खुदा से होती है। लोकी देन मुबारका कुदरत दी माया। ओना नावे नानक नूर दा लख शुक्र मनाया। ओना नावे नानक नूर दा लख शुक्र मनाया। ओना नावे नानक
लख शुक्र मनाया, लख शुक्र मनाया, लख शुक्र मनाया। सतगुरु ने रहमत की, दात प्राप्त हुई है इस परिवार में। तकरीबन 15 मिनट का समा बाकी है। दो इतिहास दी वारां आप जी दे समक्ष अर्ज करनियां ने। इसे तरह प्यार सहित आप जी ने हाजरी भरनी। रसना पवित्र करो, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। मां बाप ने इसका नाम रतन राय रखिया है। गुरमत की गुड़ती दे के अपने पुत्र नूं पालिया। मां ने गोद विच लैना ते प्रभु का नाम जपना, अकाल पुरख की आराधना करनी, गुरु का ध्यान करना। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। इस अवस्था विच मां ने बंदगी करनी। पुत्र ने कोल बैठना। जिवें जिवें पुत्र जवान होया, वड्डा होया, मां बाप दे कोल बैठदा, बंदगी करदा है। मां बाप उन्होंने चंगी सिक्ख्या दिंदे ने, चंगे संस्कार उन्होंने दे रहे ने। रहनी बहनी कहनी सहनी, रफ्तार दस्तार गुफ्तार, ये सारा कुछ बच्चा सीख रहा है अपने पिता दे कोलों। वो बहुता समा अपने पिता दे नाल बतीत करता है। जेड़े बच्चे बहुता समा अपने जीवन दा अपने पिता नाल बतीत करया करन, छोटी उम्र तो अपने पिता दे नाल घर तो बाहर निकल के आना जाना शुरू करते हैं, वो जल्दी ही संसार दी जिम्मेवारियां नूं समझण लग पैंदे ने। जेड़ा बच्चा घर दी चार दुआरी विच ही रखे, पिता दे कोल घट बैठे, पिता दे नाल सफर घट करे, आवे जावे घट, बोले गलबात घट करे, ओदे कोल अपने पिता दी जिंदगी दा तजर्बा कदे भी नहीं आ सकदा। संसार दी जिम्मेवारियां तो वो जाणू ते होएगा, पर देरी नाल। सत्संगत राजा राम राय ने अपने पुत्र नूं अपने कोल नाल लैना ते तख्त उत्ते भी जदों जाना, राज दरबार विच पुत्र नूं नाल लैके जाना, अपने पुत्र नूं कोल बिठाउणा। पुत्र ने वेखदे रहना सारा दिन अपने पिता वल भी मेरा पिता किवें तख्त उत्ते बैठ के धर्म दा तराजू तोलदा है, किवें प्रजा नाल मुहब्बत करदा है, किवें सच नूं सच ते झूठ नूं झूठ, किवें अमीर गरीब दा कोई फर्क नहीं करदा, किवें न्याय करदा है, लोकां दे फैसले करदा है, ते किवें प्रजा मेरे पिता नूं प्यार करदी है। वो किहड़े गुण ने जिन्हां नाल मेरा पिता लोकां दे दिलां उत्ते राज कर रहा है। कोई धर्म दे नां उत्ते दंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं, रब दी मूर्त है मेरा पिता। वो जेड़े गुण ने वो पुत्र ने ग्रहण कीते ने। पिता भी नाम जपण वाला है, प्रभु की आराधना करन वाला है। वो शुभ गुण इस बच्चे नूं प्राप्त होए। समा अपनी चाले चलदा गया। बाप ने अपनी जिंदगी का तजर्बा अपने पुत्र की झोली विच पाया, संसार की चंगियाई बुरियाई तो उन्होंने जाणू कराया। बड़ियां अरदासां नाल पुत्र गुरु दे कोलों लिया, पर राजा राम राय नूं वाहिगुरू ने इन्ना समा ना दिता कि वो लम्मा समा अपने पुत्र नाल बतीत कर सके। अजे महज 7 सालां दा सी ओदा पुत्र रतन राय, जिन्हों लाडा नाल पालिया है, उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई, उन्होंने शास्त्र विद्या सिखाई, विद्वान बनाया, तां जो मेरे तो बाद राज प्रबंध की जिम्मेवारी संभाल सके। 7 सालां दा पुत्र रतन राय जदों पिता राम राय अंतिम बिस्तर उत्ते पै गए, संसार तो अकाल चलाना करन लगे ने, अंतिम साहां उत्ते ने, उन्हां ने अपने पुत्र दी बाह अपनी धर्म पत्नी नूं रानी स्वर्णमती नूं फड़ा के आख्या, रानी जो मेरे कोल जिंदगी दा तजर्बा सी पुत्र नूं दे चलिया था, जिन्ना कि नूं मैं निरंकार नाल जोड़ सकदा सी, संसार दीयां जिम्मेवारियां तो जाणू करा सकदा सी, कराया। हुण इस तो अगे पुत्र दी जिम्मेवारी तेरी है। ये प्रजा नाल प्यार करे, तखत दी वागडोर संभाले, इहदे दिल विच कदे भी रब दे नाम दा दीवा जिहड़ा है वो बुझे ना, सदा जगदा रखे। इनू जोड़ी रखी, राणीआं टुटे ना कदे रब दे नालों। जेड़े फुल टाणी नालों टुट जाया करते हैं, सत्संग तो मुरझा जाया करते हैं। जेड़े लोग, जेड़े हिरदे, जेड़ा मन, जेड़ा दिल गुरु नालों टुट जाए, वो मुरझा जाया करता है। उसकी जिंदगी विच केवल ते केवल उदासी है, गमी है, कदे खेड़ा नहीं, आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं। रानी ने आख्या, स्वामी मैं यत्न करांगी तुहाडा पुत्र ए प्रभु दे चरनां नाल जुड़िया रखे, तुहाडीआं भावनावां दी तर्जमानी करे,
समा अपनी चाले चलता गया। पुत्र नूं राज प्रबंध का तिलक दे दिता गया। 7 सालां दा पुत्र सी रतन राय, राजा राम राय दा। पर पिता दे अकाल चलाने तो बाद एहलकारां, दरबारियां, मंत्रियां, संतरियां ने फैसला लिया कि यह राज संभालण दे योग है। आपां पहला इतिहास विच बिना कीता जल्दी नाल जेड़ा बच्चा अपने पिता दे नाल घर तो बाहर निकल के संसार नूं वेखना शुरू करेगा, वो जल्दी ही सियाणा होएगा, सूझवान होएगा। संसार दे चंगे माड़े तो, चंगियाई बुरियाई तो जाणू होएगा तो जिम्मेवार बनेगा। 7 सालां दा सी रतन राय, पर एदी योग्यता वेखी गई। हर पक्षों निपुण है, विद्वान है, विद्या विच माहर है, शस्त्र विद्या हासिल कीती है। रहनी सहनी, कहनी बहनी, बोल चाल, रफ्तार, दस्तार, गुफ्तार, हर एक गल विच निपुण है। इनू तिलक दे देना चाहिए। 7 सालां दा रतन राय आसाम दे तख्त उत्ते बैठ के राज करन लग्या है। जल्दी ही लोकां दे दिलां उत्ते चंगा असर इहदा पिया कि अपने पिता वांग ही प्रजा नूं मुहब्बत करदा है। एक दिन रतन राय घर विच शीशे दे सामने खड़ा है, केसां नूं कंघा कीता है, दस्तार सजाउण लग्या। अज जिंदगी विच इहदा पहली बार ध्यान मत्थे दे निशान उत्ते पिया। एकदम रुक गया। सवाल आया कि यह दाग मेरे मत्थे ते किस चीज दा, ये दाग किस चीज दा, निशान किस चीज दा? सोचन लग पिया कि कोई सट लगी होवे, कोई जख्म होवे। आख्या ना कोई सट लगी, ना कोई जख्म होया, मेरी संभाल विच कुछ इदां दा नहीं वापरिया। मन ने आख्या हो सकता संभाल तो पहला दा कोई सट लगी होवे, जख्म होवे, जख्म राजी हो गया होवे ते निशान रह गया होवे। आख्या फिर मां नूं जरूर पता होएगा। दस्तार अपने हथ विच लई ते चलिया गया अपनी मां दे कोल। रानी स्वर्णमती चौंकड़ा लगा के बैठी है, बंदगी कर रही है, नेत्र बंद ने। ओदी रसना उत्ते जाप है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। वो कर्मा वालियां मावां ने, जिन्हां घरां दे विच मावां, वो घर कर्मा वाले ने, पुत्र कर्मा वाले ने। जिन्हां घरां विच मावां चौंकड़ा लगा के बैठदियां ने ते जपदियां ने, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जिथे मां चौंकड़ा ला के बैठे, पिता चौंकड़ा लगा के बैठे, समझो थे खुदा परमात्मा साक्षात चौंकड़ा लगा के आप समाधि लीन है। खैर मां नूं जाके मत्था टेकिया, चरण छुए, मत्था टेकिया। मां ने नेत्र खोले, पुत्र दे कक्कियां कक्कियां केसां ते हथ फेरिया, ओनू लंबी उम्र दी दुआ दित्ती। मां ने बड़े प्रसन्नता नाल अपने पुत्र दा चेहरा वेखिया ते बड़े प्यार नाल पुछिया, पुत्र आ दस्तार हाथ विच क्यों फड़ी है, सीस ते क्यों नहीं सजाई? आख्या मां आ मेरे मत्थे ते एक दाग है, पहली बार मेरा ध्यान पिया इस दाग उत्ते। मैं जानना चाहुंदा हां कि यह दाग किस चीज दा, कदों मेरे मत्थे ते आया। जदों उस निशान नूं दाग किया, मां बड़े प्यार विच आई अते उस निशान उत्ते हाथ फेर के आखा, लाल ये दाग नहीं, ये मोर है। दाग ते गुनाहगारां दे मत्थे ते हुंदे ने, तेरे मत्थे ते दाग नहीं, तेरे मत्थे ते गुरु नानक दे घर दी मोर लगी, ये मोर है। आख्या मां ये मोर मेरे मत्थे ते किवें आई, ये मोर है ते मेरे मत्थे ते किवें? सवाल कीता। मां ने सारी विथ्या सुनाई कि 9वें पातशाह जी ने गुरु नानक दे घर दी मोर तेरे पिता दे मत्थे नाल छुआई ते आख्या जेड़ा तुहाडे घर विच पुत्र पैदा होएगा ओदे मत्थे ते मोर लगी होएगी धुर दरगाह तो, ते उन्हां दे बचनां नाल तेरे मत्थे ते मोर लगी है। राजा हैरान हो गया, आखन लगा मां जदों मेरा शरीर अजे होंद विच ही नहीं सी आया, जदों मैं संसार उत्ते ही नहीं सी, उदों सतगुरां ने मेरे पिता दे मत्थे नाल मोर छुआई ते उन्हां कहा सी जेड़ा पुत्र तुहाडे घर पैदा होएगा ओदे मत्थे ते धुर दरगाह तो मोर लगी होएगी। गुरु ने बचन कीता तो उस परिपूर्ण परमात्मा ने जदों मेरे शरीर दी घाड़त कड़ी रचना रची, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैंदन खान। जिस वाहिगुरु ने मेरे इस पिंड रूपी शरीर की सिरजना की, जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पैंदन खान, जिन्हें शरीर की रचना रची उन्हें गुरु तेग बहादुर साहब के बचन उत्ते फुल चढ़ाए। महाराज ने क्या मोर लगी होएगी, ते जदों मां दे गर्भ विच प्रभु ने मेरे शरीर की घाड़त कड़ी ते धुर दरगाह तो मेरे मत्थे ते प्रभु ने मोर भी ला दी। एदा भाव है कि जेड़ा ओ मोर लाउण वाला गुरु है ते ओ जियां नूं रचन वाला परमेश्वर है, उस रचनहारे विच ते इस गुरु विच कोई अंतर नहीं। मां ने आख्या हाँ पुत्र, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दा वाक है,
पार ब्रह्म गुर नाहि भेद, गुरु विच ते रब विच कोई अंतर नहीं। बाणी दा वाक है गुर परमेश्वर एको जान, जोत सुभावे सो परवान, गुरु अते रब निरंकार रचनहारा सिरजनहारा एक ही ने, उन्हां विच कोई अंतर नहीं। पुत्र हैरान हो गया, मां जेड़ा गुरु इन्ना समर्थ है, मैं उस गुरदेव दे दर्शन करने चाहता हां जिहदी खुदा भी मंनदा है, जाका कहे दरगाह चले, मैं ऐसे गुरदेव दे दर्शन करने चाहता हां, लेके जाओ मैनू ऐसे सतगुरां दे कोल, मत्था टेक के चरण छू के मैं भागा वाला होना चाहता हां, देरी ना करो मैनू सतगुरु दे दर्शन कराओ। मां दे कालजे दा रुख पार आया, अखां विचों जड़ वह तुरिया। जदों मां वराग विच आई, रतन राय उन्हें अपने पिता नाल अंतिम समय एक वचन कीता सी, अपने पिता नाल वचन करदिया होया रतन राय ने आख्या सी, बापू मैं अपने जीवन विच अपनी मां दी अखां विच हंझू नहीं आउण दियांगा, मां नूं कदे वैराग विच नहीं आउण दियांगा, मां दा दुख सुख दा ख्याल रखांगा, इहदे बुढ़ेपे दा भी सहारा बन के रहांगा, मां सदा खुशी विच रखे, प्रसन्नता विच रखे, मेरी जिम्मेवारी है। औलाद दा फर्ज है वो अपने मां बाप नूं खुशी विच रखण, कदे उन्हां दी अखां विच हंझू ना आए, उन्हां दे चेहरे ते कदे उदासी ना आए। राजे दे कालजे नूं हौल पिया, उन्हें मां दे चरण फड़े, आख्या मां तेरी शान विच मेरे तो कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई, मैं कोई फिक्का बोल बोल के तुहाडा दिल तो नहीं दुखा दिता, जो तुसीं रोन लग पए हो, तुहाडे अखां विच जाल आ गया, मां मैनू माफ कर दिओ। जदों इन्नी निमरता नाल माफी भरे शब्द कहे, मां ने आख्या लाल तू कोई गुस्ताखी नहीं की, तू कोई फिक्का बोल बोल के मेरा दिल नहीं दुखाया, पर जिस गुरदेव दे तू दर्शन करने चाहुंदा है वो शहीद हो चुके ने, वो हुण संसार उत्ते शरीरक तौर ते नहीं, वो शहीद हो गए ने। जदों शहीद शब्द सुनिया राजे दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई, अखां मूरे हनेर आया, आखन लगा मां शहीद हो गए, कदों होए, किथे होए, क्यों उन्होंने शहीद किया गया, की कारण है? जदों सवालों की झड़ी लाई, राज महल है गौरीपुर दा, रानी स्वर्णमती बैठी है, आख्या आ पुत्र अज दरबार विच ना जा, अज कोल बैठ, मैं तेनू सुणाउंदी हां वो दास्तान जिस परोपकारी गुरदेव दे सदका तू ये संसार वेख रहा, जिन्हां ने तेरा, जिन्हां दे बचनां नाल तेरा जन्म होया, जिन्हां ने तेनू ये मनुखा देखी बख्शिश की, लाल हो किवें मनुखता दी खातर कुर्बान हो गए, किवें उन्हां ने अपना आप कुर्बान किया है, मैं तेनू दर्द भरी दास्तान सुनावा। रानी मां सुना रही है ते राजा पुत्र सुन रहा है, सुनिए जरा, राज महल विच नौवें पातशाह जी दी शहादत दी कथा इउं चल रही है। शम रोन लगी, दास्तान नौवें गुरां दी सोने पुत नू सुनाउण लगी, दास्तान नौवें गुरां दी सोने पुत नू सुनाउण लगी। धर्म बचा लो पातशाह उन्हां तरले पाए सी, धर्म बचा लो पातशाह उन्हां तरले पाए सी। जेड़ा इनकार करे ओनू मार मुकाउंदे सी, जेड़ा इनकार
सी। केहा गोबिंद राय ने, केहा गोबिंद राय ने, शीस कुर्बान करो बड़े पापियां सताए ने। शीस कुर्बान करो बड़े पापियां सताए ने। शांति दे सागर नू जालमा शहीद करता गुरु तेग बहादुर नू। जेड़े बादशाह प्रजा दा खून पींदे उन्हां दे कफनी ठुक जांदे। देगा विच उबाल दे साधुआं नूं राज भाग भी पलां विच मुक जांदे। जेड़े बेगुनाहां दा कत्ल करदे जहर अपने जीवन ते भुक जांदे। धर्मी चमकदे वांग सितारियां दे जालम जग तो नूर जी मुक जांदे। उस शांति दे सागर नू, उस शांति दे सागर नू जालमा शहीद करता गुरु तेग बहादुर नू। जालमा शहीद करता गुरु तेग बहादुर नू। जगत नूर जी तक तक कुर्बानी नू। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी एहो मन होड़िए। बाहे जिन्ना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए।
महादानी नू, नौवें गुरु महादानी नू पूजेगा जगत नूर जी तक तक कुर्बानी नू, पूजेगा जगत नूर जी तक तक कुर्बानी नू, तक तक कुर्बानी नू, तक तक कुर्बानी नू, तक तक कुर्बानी नू। एक शायर ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदा वेखी अपनी मस्ती दे विच आके किसे माड़े दा दिल दुखा ना बई, कुल्ली किसे गरीब दी ढाउण दे लई महल अपने किते गिरा ना बई, खूहा पुटदा किसे दे लई खाता अपने मूरे खुदा ना बई, रसा वटदा किसे दे लई फाहा अपने गल पवा ना पई। जेड़े हुक्मरान राज भाग दे नशे विच जुल्म करते हैं उन्हां दा नाम काले अखरां विच लिखिया जांदा है। नौवें पातशाह जी की शहादत की कथा सुनाई है मां ने, पुत्र ने सुनी। इतिहास कहंदा है बड़ा वैराग विच आया रतन राय, आखन लगा मां गुरु किन्ना परोपकारी सी, गुरु किन्ना दयालु है, उन्हें अपने सुख छड्डदिया होया, अपने परिवार का सुख छड्डदिया होया, जिंदगी का मोह छड्डदिया होया सतगुरां ने मनुखता की खातर अपना आप कुर्बान कर दिता। मां इदां दा गुरु संसार उत्ते कोई नहीं जिहड़ा दूसरिਆਂ की खातर अपना आप कुर्बान कर देवे। मैं किन्ना अभागा हाँ, मैं उस सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकिया। इतिहास कहंदा है कई दिन वैराग विच रहा, भजन सिमरन करदा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद विच कई दिन बतीत कीते, अखां जल नाल भिजियां रहियां। अखीर एक दिन मां ने पूछ लिया पुत्र तेरी उदासी का कारण, आख्या मां मेरे मन में दर्द है कि मैं सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकिया, इसलिए ना खाना चंगा लगता है, ना गल्लां करनियां, ना सौना, ना हसना, संसार चंगा नहीं लगता। जिस गुरदेव के बचनां नाल मेरा आगमन होया ते जेड़ा गुरु इन्ना परोपकारी सी, मैं उहदे एक बार नूरानी मुखड़े दे दर्शन नहीं कर सकिया, मेरा जीवन व्यर्थ है। बड़ा वैराग विच आया। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने 2 सतरां बड़ियां सोहणियां लिखियां ने। वो कहते ने सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम ना बहिंदे, सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम ना बहिंदे, नेहों वाले नैना की नींदर ओ दिने रात पे बहिंदे। वैराग विच है। मां ने आख्या पुत्र तू दर्शन करने चाहुंदा है ना सतगुरां दे, लिया मैं तेनू सतगुरां दे दर्शन करावां। नौवें पातशाह दे साहबजादे कलगीधर पातशाह साहबजादा गोबिंद राय साहब जिन्हां नू संगतां प्यार नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदियां ने, आगमन वेले उन्हां दा नाम गोबिंद राय साहब है। जदों खंडे बाटे दा अमृत पान कीता उस तो उपरंत संगतां श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगियां, उस तो पहला श्री गुरु गोबिंद राय साहब संगतां कहंदियां सन पुत्र कलगीधर जी दे दर्शन करके भी तेनू उन्ना ही सुकून प्राप्त होएगा। आख्या मां चलो फिर मैनू सतगुरां दे कोल लेके चलो। मां ने आख्या पुत्र गुरु अंतरजामी है, गुरु तेनू आवाज मार के दर्शन देगा। साध संगत मां बाप दी कितनी वड्डी देन है, अपनी औलाद नू गुरु नाल जोड़न वास्ते इहदे विचों सानू सिक्ख्या मिलेगी। कितना वड्डा यतन है मां दा कि मेरा पुत्र गुरु नाल जुड़े। आख्या पुत्र गुरु अंतरजामी है, गुरु जानी जान है, दिल दी जानदा है, तू इत्थे महल विच बह के ओनू ध्या, ओदी बंदगी कर। मेरा विश्वास है कि गुरु जानी जान है, तेनू आवाज मार के दर्शन देणगे, तेनू आवाज मार के सतगुरु दर्शन देणगे। आखन लगे मां आनंदपुर मेरी आवाज चली जाएगी, आनंदपुर तो हुक्मनामा आएगा, आनंदपुर तो आवाज देणगे महाराज भी रतन राय आनंदपुर आके दर्शन कर ले। मां ने आख्या हाँ मेरा विश्वास है, सतगुरु आवाज मार के दर्शन देणगे, गुरु जानी जान है, तू उन्हां नू ध्याया कर, चेते कर। उसे दिन तो चौंकड़ा लगा के जपन लग पिया, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बन आई। कलगीधर जी दे बचन ने चुभी रखी सुरत प्रभ चरणन में, सुरते दी चुभ गई। कलगीधर जी दे चरणां विच शरीर करके गौरीपुर विच बैठा है, आत्मा तौर ते नित ए सुरत करके आनंदपुर साहिब हाजरी लगवाउंदा है, अरदास करदा है प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावहगे, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मुखे कब गल लावहगे। अरदास करदा दाता आवाज मार के दर्शन दियो। वो सुभागी घड़ी आ गई जदों इनू दर्शन होने ने। कलगीधर पातशाह जी दा विआह दा समा है, सन है 1677 ईस्वी। उदों महाराज ने अपने आनंद कारज उत्ते हिंदुस्तान दे वख-वख कोनियां तो चिट्ठियां भेज के संगत नू सद्दिया कि संगत जी साडा आनंद कारज है, आके तुसी हाजरियां भरो। महाराज दे तके दी दिल दी फरियाद भी आई,
कि गौरीपुर विच बैठा साडा प्यारा याद कर रहा है। महाराज ने एक हुक्मनामा लिखिया, गौरीपुर भेजिया। अमृत वेले दा समा है, महल दा दरवाजा खड़किया, सेवादार ने दरवाजा खोलिया, सवाल किया कौन है, कित्थों आया है? आख्या जी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दा सिख आनंदपुर साहिब तो आया हाँ, महाराज जी दा हुक्मनामा लेके। हुक्मनामा पढ़ के सुनाया गया, रतन राय साडा आनंद कारज है, विआह उत्ते हाजरी भरन वास्ते आनंदपुर साहिब तुसीं समेत परिवार हाजिर होवो। महाराज जी दा हुक्म सुनदियां सार खुशी दी कोई हद ना रही। लईयां ने कीमती भेटावां नाल कली कली भेटा का जिक्र करते हाँ तो समा वधेरे लगेगा, आपां समाप्ति वाल नूं वधना है। आओ ये वार सरवण करिए, इहदे विच आपां नूं ये सारा कुछ सुनन नूं मिलेगा। केड़ी केड़ी भेटा लैके राजा सतगुरु जी दे दरबार आनंदपुर साहिब विखे पहुंचिया। राजा रतन राय बेअंत कीमती भेटावां लैके, रानी मां अपनी स्वर्णमती मां नूं नाल लैके, परिवार नूं नाल लैके चलदा चलदा गौरीपुर तो वाया पटना साहिब होके श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुंचिया। दरियाए सतलुज दे कंढे ते तंबू लगाया, सेवादार भेजा सतगुरु जी दे चरणों विच। महाराज समा दिता जाए दर्शनां दा। महाराज ने तीजे पैर दा वक्त दिता है कि तीजे पैर दे वक्त साडे दरबार आके दर्शन कर सकते हो। लईयां भेटावां नाल तीजे पैर दे वक्त सतगुरां दे दर्शन करन राजा आ रहा है दरबार वाल नूं। मन विच सोचा सोच रहा है महाराज जी दा चेहरा कैसा होएगा, हजूर जी दी शान कैसी होएगी, पातशाह दा तख्त कैसा होएगा। एदा मन विच ढेड़ियां बनाउंदा टाउंदा तुरिया आ रहा है दरबार वाल नूं। जदों दरबार दे मेन दरवाजे उत्ते आया है, सामने जदों निगाह भर के तकिया, आओ सामने एक इलाही मूर्त दिव्य मूर्ति बैठी है जिदा तेज प्रताप ना झलिया जान वाला है। जिवें कोई सूरज नूं अख भर के नहीं तक सकदा, इदां दशमेश पिता दा चेहरा कोई अख भर के नहीं तक सकदा। एक प्रकाश एक चानणे नूं इल्हाम हो रहा है। सामने सतगुरु पातशाह दे मुखड़े दे दर्शन, सीस उत्ते कलगी दस्तारा सजिया, चक्कर शोभा पा रहे ने। हजूर जी दी उच्ची लंबी गर्दन, चौड़ा नूरानी मस्तक, डलकू डलकू करदे खिचवे नेत्र, गुलाब दियां पंखड़ियां वर्गियां कोमल बुलियां, उन्हां विच दंद इदां चिणे होए ने जिवें किसी कीमती धागे विच मोती परोए होए होण। गल विच सुचे मोतियां दी माला ऐचकन पैंदी है, जेब उत्ते गुलाब दा फुल टंगिया। हजूर दे सज्जे हत्थ उत्ते बाज फड़फड़ा रहा है, उडारियां मार रहा है। महाराज जी दे चेहरे उत्ते एक नाम दा रस है, नेत्र अज खुले ने, बुल फड़क रहे ने, खुदा दे दर्शन हो रहे ने। चेहरा आनंद स्वरूप है, मन प्रसन्न हो गया। सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेके राजा अपनी खुशी दा प्रगटावा करदा, भेटावां भेंट करदा होया सतगुरां दे आनंद कारज उत्ते किवें हाजरियां भरदा है, किवें दशमेश पिता जी दियां खुशियां लै रहा है ते किवें सतगुरु दा शुकराना करदा है। ये परिवार सुनिए जरा, ये वार ढाडी जथा इउं बिना कर रहा है। महारानी माता ने रब दा लख लख शुक्र मनाया, रब दा लख लख शुक्र मनाया। बेटा जिस अमड़ी दा, बेटा जिस अमड़ी दा ओ चल के गुर चरना विच आया। बेटा जिस अमड़ी दा ओ चल के गुर चरना विच आया। सिद्दकी मर जुड़े ने, सिद्दकी मर जुड़े ने, प्यार विच लम्मे पंध मुकाए, प्यार विच लम्मे पंध मुकाए। अनमोल सौगातां नूं कंवर झीले आनंदपुर आए, अनमोल सौगातां नूं कंवर झीले आनंदपुर आए। एक चंदन दी चौकी, पर शादी हाथी दे नाल सी एक चंदन दी चौकी। अजीब वस्तुआं कई, अजीब वस्तुआं कई, बेटा करियां राजे शौकी। अजीब वस्तुआं कई, बेटा करियां राजे शौकी। शस्त्र एक पंच कला, शस्त्र एक पंच कला, वख वख कौतिक कर दिखलाए, वख वख कौतिक कर दिखलाए।
अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। हीरे पुखराज जड़ी ओ सुंदर कलगी एक बनवाई, सुंदर कलगी एक बनवाई। जो पुतली गैरत दी, जो पुतली गैरत दी सुंदर श्री साहब टलवाई। जो पुतली गैरत दी सुंदर श्री साहब टलवाई। ओ समा मुबारक है, ओ समा मुबारक है। जीव जद गुरां दी टैल कमाए, जीव जद गुरां दी टैल कमाए। अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। सतगुर जी प्यारे ते जी तख्तां दे वाली ते सतगुर दा खिवै चंदोआ। कलगियां वाले दे जग तो शान वखरी, कलगियां वाले दी जग तो शान वखरी। नवा रंग है ओदे जंकारियां ते। छट्टे अमृत दे नैना विच जदों मारे, लाली चढ़ गई पंजां प्यारियां ते। सेजा मखमली, सेजा मखमली शर्म विच डुब मोइयां। सेजा मखमली शर्म विच डुब मोइयां। माही सौ गया कंडे खिलारियां ते। ओदे नैना विच, ओदे नैना विच प्यार दा हड़ वगदा। ओदे नैना विच प्यार दा हड़ वगदा। दिल भर लुटिया गया इशारियां ते। सतगुर दा खिवै चंदोआ, तख्तां दे वाली ते जी सतगुर दा खिवै चंदोआ। कलगीधर प्रीतम दी, कलगीधर प्रीतम दी नूर जी लीला लखी न जाए, नूर जी लीला लखी न जाए। अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। अनमोल सौगातां नू कंवर जी ले आनंदपुर आए। 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 दर्शन
देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही, मत में न मत है। सुरत में न सुरत आयो, ध्यान में न ध्यान आयो, ज्ञान में न ज्ञान आयो, गत में न गत है। तीरज को तीरज गयो, गर्भ को गर्भ गयो, रत में न रत रही, पत रत पत है। दर्शन करके राजा निहाल हो गया। बड़ियां कीमती पेटावां प्रसादी हाथी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ इतिहास बिना किया जाएगा। कलगी सोने दे मुठ्ठी वाली श्री साहब, पंज दरियाई घोड़े, बेअंत कीमती तोहफे लैके महाराज दे आनंद कारज दे समय राजा रतन राय आनंदपुर साहब हाजिर होया। कई महीने आनंदपुर साहब रह के सतगुरां दी संगत कीती, सतगुरां दे दर्शन कीते। ज्यों-ज्यों महाराज नूं वेंदा गया, जीवन वेखिया नेड़े हुंदा गया। सतगुरु तुहाडे विच ते खुदा विच कोई अंतर नहीं, तुहाडे विच ते रब विच कोई अंतर नहीं। इन्ना प्यार इहदा सतगुरां दे चरनां नाल बनिया। कई महीनों बाद राजा सतगुरां कोलों आशीर्वादां लैके, खुशियां लैके आनंदपुर तो वापस अपने इलाके गौरीपुर विच आके, असाम विच आके मुड़ अपना राज प्रबंध संभालन लगा। यह है 9वें पातशाह जी दे बचनां नाल इस परिवार नूं बख्शिश प्राप्त होई ते परिवार शुकराना करन वास्ते आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते जांदा है। यह इतिहास आप जी ने बड़े प्यार भावना नाल सरवण कीता। ऐसे गुरु कहो बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा कोटान कोट शुक्र। हाँ आपक बोलना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। सतगुरु जी दा शुक्र है जिन्हां सत्संगत दीआं घड़ियां बख्शिश कीतियां। दिल दीआं गहराइयां तो बहुत बहुत धन्नवाद है आप जी गुरु प्यारियां संगतां दा, जो आप जी इन्नी एकाग्रता नाल, प्यार नाल सतगुरां दा इतिहास आप जी ने सरवण कीता है। डॉक्टर साहब जी पहला दस रहे सन भी मनुख की जिहड़ी कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.5 घंटे की है भी वो आराम नाल इन्ना समा सुन सकता है। पर साथ संगत जिथे फिर मन गुरु के सिख दा जुड़ जाए, गुरु कृपा करदा है, फिर ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोवना, ओनू फिर संसार दे सारे रस फिके लग्या करदे ने ते ओनू गुरु दी महिमा, गुरु दा हरि जस पाया करदा है। जे मन जुड़े ते फिर अकेमा थकेमा, शरीर नू कोई बहुता सताया नहीं करदा। आप जी दी भगती नू नमस्कार है जो आप जी ने इन्ना समा मन मार के महाराज जी दे चरनां विच हाजिरी भरी। सतगुरु आप जी दीआं हाजरियां दर प्रवान करन। सारियां संगतां नू दस रद जथे वल्लों, महापुरुषां दे परिवार वल्लों आप जी सारियां संगतां नू जी आया। बड़े प्यार नाल आप जी ने हाजिरी भरी। कल दा भी इसे तरह महान गुरमत समागम है, वड्डी गिणती विच आप जी हाजिरी भरने। होर भी माई भाई नू आपां प्रेर के सतसंगत विच लैके आउणा है। गुरु पातशाह दे चरनां विच अगर असीं किसे नू प्रेर के लैके आउंदे हां ते जिथे सतसंगत करन वाले नू फल मिलदा है ते सतसंगत लियाउण वाले नू भी ओदा फल मिलदा है। किसे नू माड़े पासे नहीं लैके जाना, बुरी संगत विच नहीं लैके जाना, ओदा पाप है। पर जे असीं किसे नू गुरु संगत विच लैके आउंदे हां प्रेर के, ओदा पुण्य है, ओदा फल है। गुरु कृपा करन जिथे आप आउणा है, होर भी आपां प्राणियां नू प्रेर के सतगुरां दे चरनां विच लियाउणा है। सारियां संगतां दा धन्नवाद। कल दे दीवान विच सतगुरु कृपा करन आप संगत दे दर्शन दीदार जिवें प्रबंधक जनां दा हुक्म होएगा उस समय मुताबिक आप जी दे दर्शन दीदार करांगे। आओ रल मिल के आनंद साहिब जी दीआं 6 पौड़ियां दा जाप करिए जी। सारियां संगतां नू जी आया। बहुत बहुत